हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका अरोड़ा और आज आपको करवा रही हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि आरपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स का अभी तक तो बेसिक ही चल रहा है। अभी तक हम किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो अगर देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि एंड तक जितने भी रिजल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे वो आप ध्यान से देख पाओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके बारे में पहले मैं आपको नेम से ही बताना चाहूँगी। ये टॉपिक मैं इंग्लिश में करवा रही हूँ आपको, मतलब यहाँ पे हम इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अब तक हम हिंदी में कर रहे थे। एलसीएम इंग्लिश में क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंग्लिश में नेम से ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है और हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन कॉमन हमें पता ही है, एंड मल्टीपल जो इन सब नंबर्स का मल्टीपल हो। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि हमारे पास सपोज दो नंबर्स है 30 एंड 12, इनका हमने LCM फाइंड आउट करना हो, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इन नंबर्स को कुछ इस तरह से लिख लीजिए, 30 और 12 को कुछ इस तरह से लिखा, और उसके बाद ये देखिए कि सबसे छोटा नंबर, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 2 से है, तो 2 से कर दिया हमने दोनों को डिवाइड। तो डिवाइड करने से यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 6। फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3 से हो रहा है, हमने सबसे छोटा नंबर ही चेक करना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3 पे हो रहा है, तो ये आया 5 और इसके बाद यहाँ पे आया 2, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमारे पास ये जो लास्ट में दो नंबर्स बचे हैं, इनमें कॉमन सिर्फ 1 है, तो ये आया हमारे पास। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, जब 1 कॉमन हो जाता है तो जो जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिख लेना है। 2 × 3 × 5 × 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 to the 10 and 60। तो ये आ गया हमारे पास 60। तो इन दोनों नंबर्स का LCM जो आया वो हमारे पास आया 60। नेक्स्ट, अगर सपोज इसी तरह से 3 नंबर्स का LCM हमें फाइंड आउट करना हो, तब हम किस तरह से करेंगे? हमने डिट्टो वैसे ही करना है, वैसे ही 3 नंबर्स को लिख लिया। जैसे मैं अब 10, 20 और 25 को, आपको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आज मेरा छोटा बेटा 5 साल का बेटा, वो भी आज आपके साथ सीख रहा है, तो उसे कुछ क्वेरी थी, उसने पूछी, वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगी। आप अपनी क्वेरीज ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे 10, 20 एंड 25 है। यहाँ पे सब में कॉमन क्या आ रहा है? 5 सब में कॉमन है, तो वो मैंने लिख लिया 2, 4, 5। कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा। उसके बाद देखिए इन दोनों नंबर्स में तो 2 कॉमन है, बट इसमें नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। 2 नंबर्स में भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन नहीं था इसलिए 5 एज इट इज़। इसके बाद हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई, 5 × 2 × 2 × 5, तो इट बिकम्स 100। तो डिट्टो हमने वैसे ही इसका भी LCM फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास है 30 और 12, 30 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, किस तरह से फाइंड आउट करना है? 30 को कुछ इस तरह से लिख लीजिए और 12 से कर दीजिए डिवाइड। 12 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 12, 12 दूना 24 और बचा 6। फिर हमने क्या करना है, ये जो नंबर है इसे उठा के यहाँ पे ले आइए। तो यहाँ पे लेके आने के बाद ये नंबर 12 और फिर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया 2। ये प्रोसीजर हमने कब तक करना है? जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 नहीं बचता। एंड सी, अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया, तो लास्ट वाला जो हमारे पास नंबर बचेगा ये क्या होगा हमारा HCF। तो 6 जो है हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ गया, 6। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज इसी तरह से हमने 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना हो, तो हमने क्या करना है, पहले 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर लेना। तो हम 3 नंबर्स ये ले लिए, 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया तो 10 × 2 = 20, तो हमारे पास पूरा ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये 10 और
25, मतलब जो दो नंबर्स का HCF आया है उसमें से वो HCF और तीसरा नंबर क्या हमारे पास 25, उसका हमने क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है। तो 10 2 जा 20, तो ये आया हमारे पास 5। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या लेके आएंगे 10, तो 5 2 जा 10, तो हमारे पास देखिए क्या बच गया 0, शेषफल बच गया। तो हमारे पास HCF क्या आ गया 5। तो तीनों नंबर्स का, ये जो 3 नंबर्स हमने लिए हैं, तो तीनों नंबर्स का HCF जो है वो हमारे पास क्या आया 5 आ गया, कुछ इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिजल्ट। एक रिजल्ट है हमारे पास। तो सपोज दो नंबर्स है मेरे पास A और B, मैं जनरल रिजल्ट बता रही हूँ आपको। दो नंबर्स हैं A और B, अगर इन दोनों का मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ HCF और LCM, दोनों का HCF और LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, और जो HCF और LCM आया है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो नए नंबर्स आएंगे तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए वो किसके इक्वल आ जाएगी, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगी। तो ये रिजल्ट जो है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ट्रू है। यही अगर सपोज आप कहते हैं कि जी A B C हमने 3 नंबर्स ले लिए, तो तीनों नंबर्स का HCF LCM और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा। नो, इट्स रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही ट्रू है, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक LCM एंड HCF। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।